अगर मैं तुमसे कहूं कि एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसे देखने के बाद लोग रो पड़े, कई लोग डर गए और कुछ ने तो तुरंत उसे अपने घर से बाहर फेंक दिया, तो शायद तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन सालों पहले इंटरनेट पर एक फोटो वायरल हुई और उसके साथ लिखा था, इस पेंटिंग को ज्यादा देर तक मत देखना। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि पेंटिंग में मौजूद डॉल धीरे धीरे अपना चेहरा बदलती थी, और सबसे डरावनी बात, पेंटिंग के पीछे बने वो छोटे छोटे हाथ हर रात अपनी जगह बदलते थे। किसी ने कहा उस पेंटिंग के अंदर बच्चों की आत्माएं कैद थी, लेकिन जब एक आदमी ने इसे अपने घर में लगाया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, और तभी से लोग इसे कहने लगे दुनिया की सबसे हॉन्टेड पेंटिंग। इस पेंटिंग का नाम था द हेम्स रेसिस्ट हिम। जहां से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। साल 1972 अमेरिका के एक आर्टिस्ट बिल स्टोहेम ने एक पेंटिंग बनाई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बनाई ये तस्वीर एक दिन पूरी दुनिया में डर का कारण बन जाएगी। उस पेंटिंग में एक छोटा लड़का खड़ा था, उसके साथ थी एक अजीब सी डॉल और उनके पीछे था कांच का एक दरवाजा। लेकिन उस दरवाजे के पीछे जो दिख रहा था वही सबसे डरावनी चीज थी। उसके पीछे था दर्जनों छोटे हाथ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आर्टिस्ट बिल स्टोहेम ने कहा यह पेंटिंग उसके बचपन के एक सपने पर आधारित थी, और उसने ये पेंटिंग अपने बचपन के पुराने फोटो को ही देखकर बनाई थी। उसके अनुसार वो छोटा लड़का उसका बचपन था और वो डॉल एक गाइड थी जो उसे दूसरी दुनिया में ले जाने वाली थी। लेकिन लोगों को उसकी ये बात कभी नॉर्मल नहीं लगी, क्योंकि जिसने भी उस पेंटिंग को ध्यान से देखा उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। किसी को बेचैनी होती थी तो किसी को ऐसा लगता था जैसे पेंटिंग की आंखें उन्हें लगातार घूर रही हो। धीरे धीरे इस पेंटिंग की चर्चा बढ़ने लगी और फिर एक दिन इसे खरीद लिया एक आर्ट गैलरी ऑनर ने। उस ऑनर ने पेंटिंग को अपने गैलरी में ले जाकर सजा दिया। शुरुआत में सब ठीक था, लोग पेंटिंग को देखते और फिर आगे बढ़ जाते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गैलरी में काम करने वाले लोगों ने अजीब चीजें नोटिस की। रात के समय गैलरी के अंदर किसी की चलने की आवाज आती थी, जबकि अंदर कोई नहीं होता था। कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे कांच पर उंगलियां मार रहा हो। पहले सब ने इसे वहम समझा, लेकिन फिर एक रात गैलरी के सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने दावा किया कि पेंटिंग में मौजूद छोटा लड़का अपनी जगह से थोड़ा आगे आ गया था, और वो डॉल अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा और भी डरावना लगने लगा था। गार्ड उस पेंटिंग को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन असली खौफ अगली सुबह शुरू हुआ, जब गैलरी ऑनर ने देखा कि पेंटिंग के आसपास रखी सारी चीजें जमीन पर बिखरी पड़ी थी, जैसे रात में वहां किसी ने गुस्से में सारी चीजें फेंक दी हो। धीरे धीरे गैलरी में आने वाले विजिटर भी उस पेंटिंग को लेकर शिकायत करने लगे। कुछ लोग तो पेंटिंग को देखते ही बेहोश हो रहे थे, कुछ बिना वजह रोने लगे और कुछ तो पेंटिंग के पास जाने से भी डर रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जल्द ही इस पेंटिंग से जुड़ी और भी डरावनी घटना होने वाली थी। धीरे धीरे उस पेंटिंग की चर्चा पूरे लॉस एंजलिस में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। लोग कहते थे उस पेंटिंग के अंदर कुछ जिंदा है। लेकिन फिर 1974 में हॉलीवुड के मशहूर एक्टर जॉन मार्ली की नजर इस पेंटिंग पर पड़ी। वही जॉन मार्ली जो एक मूवी द गॉडफादर में जैक वॉल्ट का किरदार निभाने के लिए मशहूर हुए थे। जॉन ने उस पेंटिंग को गैलरी से खरीद लिया, क्योंकि उसे इन घटनाओं पे यकीन नहीं था। जब पेंटिंग उसके घर पहुंची तो उन्होंने उसे अपने लिविंग रूम में टांग दिया। शुरू के कुछ दिन सब बढ़िया था, फिर धीरे धीरे उसके घर का माहौल अचानक बदलने लगा। रात में अजीब आवाजें आती, कमरे की लाइट्स ब्लिंक करते। फिर एक रात जॉन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने दावा किया कि आधी रात में पेंटिंग के अंदर मौजूद डॉल अपना चेहरा घुमा रही थी, और वो छोटा लड़का अब पहले से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था, जैसे वो पेंटिंग के अंदर हिल रहा हो। जॉन डर गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो हमेशा बेचैन रहता था। रात में उसे
अजीब सपने आते थे और फिर कुछ समय बाद जॉन मार्ले की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। बस यहीं से द हेल्स रेसिस्ट हिम को लोग कर्स्ट पेंटिंग कहने लगे। जॉन मार्ले की मौत के बाद उनकी कई चीजें नीलाम हुई, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो मानो दुनिया से ही मिट गई, वो रहस्यमय पेंटिंग। 16 साल तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटिंग खुद छुपना चाहती हो। फिर साल 2000 में कैलिफोर्निया के एक पुरानी बंद पड़ी शराब की फैक्ट्री को आर्ट स्पेस में बदला जा रहा था। वो जगह बहुत सुनसान थी, टूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के दरवाजे और हर तरफ पड़ा पुराना कबाड़। उसी जगह एक कपल काम देख रहा था, तभी उनकी नजर पीछे पड़े एक पुराने ढेर पर गई। उन्हें कचरे के ढेर में धूल से ढकी हुई एक बड़ी पेंटिंग दिखाई दी। जब उन्होंने उसे साफ किया तो दोनों अचानक कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। उन्होंने पेंटिंग में देखा एक छोटा लड़का और उसके साथ एक अजीब सी गुड़िया जैसी लड़की। कपल को पेंटिंग बहुत अनोखी लगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वही हॉन्टेड पेंटिंग है जो सालों से गायब थी। उन्होंने उसे कबाड़ समझकर अपने घर ले आए और अपनी 4 साल की बेटी के बेडरूम की दीवार पर टांग दिया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उस बच्ची ने रात में डरना और रोना शुरू कर दिया। उसने अपने माता पिता से शिकायत की कि रात के अंधेरे में पेंटिंग के अंदर बने दोनों बच्चे आपस में बुरी तरह लड़ते हैं। वो दोनों पेंटिंग के फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं और उसके कमरे में घूमते हैं। पहले तो माता पिता ने इसे बच्ची का वहम या उसका कोई बुरा सपना समझा, लेकिन जब लड़की लगातार कई रातों तक बुरी तरह डरने लगी तो उसके पिता थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने सच जानने के लिए अपने बेटी के कमरे में एक मोशन सेंसर वेबकैम लगा दिया ताकि रात की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जा सके। पहली रात कैमरे में कुछ नहीं आया, लेकिन दूसरी रात करीब 3:14 पर कैमरे ने रिकॉर्ड किया। पेंटिंग धीरे धीरे हिल रही थी और कुछ सेकंड बाद पेंटिंग के अंदर मौजूद लड़का उस पेंटिंग से बाहर निकल रहा था। यह उस फुटेज में साफ दिख रहा था। फिर अचानक कैमरा ग्लिच हो गया और स्क्रीन पूरी काली हो गई। अगले दिन डरे हुए कपल ने वो फुटेज इंटरनेट पर डाल दिया। उन्होंने लिखा, "वी थिंक दिस पेंटिंग इज हॉन्टेड"। कुछ ही दिनों में वो वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोग उसे देखने लगे। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने दावा किया कि वीडियो देखने के बाद उन्हें अजीब सा फील हो रहा है। लगातार अजीब घटनाओं से परेशान होकर उस कपल ने आखिरकार फैसला किया कि वो इस पेंटिंग से छुटकारा पाएंगे, लेकिन वो इसे फेंकने से भी डर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर इस पेंटिंग को बाहर फेंका तो उनके साथ कोई बड़ा हादसा न हो जाए। इसलिए उन्होंने पेंटिंग को ईबे पर सिर्फ $199 की शुरुआती कीमत के साथ नीलामी के लिए डाल दिया। उन्होंने अपनी लिस्टिंग में उन सभी घटनाओं का जिक्र किया जो उनके घर में हुई थी। कुछ ही दिनों में ये लिस्टिंग भी इंटरनेट पर वायरल हो गई। हजारों लोग इस मिस्टीरियस पेंटिंग को देखने लगे और उन्हीं लोगों में से एक गैलरी की मालिक किम स्मिथ ने इसे खरीद लिया। किम को लगा कि शायद ये सिर्फ एक डरावनी कहानी और मार्केटिंग ट्रिक है, लेकिन उस पेंटिंग का उसके पास पहुंचने के बाद दुनिया भर से लोगों के कई ईमेल्स आने लगे। कुछ लोगों का दावा था कि सिर्फ पेंटिंग की तस्वीर देखने के बाद उन्हें अजीब बेचैनी महसूस हुई और डरावने सपने आए। किम के पास कई धार्मिक गुरुओं, पादरियों और अमेरिका के मूल निवासी सामान के संदेश आए। उन्होंने किम को अपने घर को शुद्ध कराने, बाइबल की आयतें पढ़ने और इस बुरी ताकत से बचने की सलाह दी। पर सवाल यह था, क्या ये सब लोगों की कल्पना थी या सचमुच इस पेंटिंग में कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो इंटरनेट के जरिए भी लोगों तक पहुंच रहा था। बाद में ये पेंटिंग इतना ज्यादा मशहूर हो गया कि हॉलीवुड के डायरेक्टर ग्रेग गिब्स के पास इसकी कहानी पहुंच गई। उन्होंने पेंटिंग के मालिक किम स्मिथ से संपर्क किया और इसके पीछे छिपे रहस्य की जांच शुरू की। बाद में इस विषय पर पूरी डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई गई, जिसमें किम स्मिथ ने उन सभी घटनाओं के बारे में बताया जो सालों से इस पेंटिंग से जुड़ी हुई थी। फिर आगे चल के किम स्मिथ की गैलरी में आर्ट लवर से ज्यादा कुछ ऐसे लोग आने लगे जो सिर्फ इस भूतिया पेंटिंग को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। कुछ लोग उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगते तो कुछ अजीब व्यवहार करने लगते थे। आखिर में किम इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने घोषणा की कि वो इस पेंटिंग को कभी किसी को नहीं बेचेंगे और ना ही इसे किसी सार्वजनिक म्यूजियम में रखेंगे। उसके बाद किम ने उस पेंटिंग को एक गुप्त तापमान नियंत्रित प्राइवेट वॉल्ट में हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी 1972 की वो असली पेंटिंग वहीं सुरक्षित रखी हुई है। लोग आज भी इंटरनेट पर इसके बारे में नई नई कहानियां बनाते हैं।
जब ये पेंटिंग इंटरनेट पर वायरल हुई तब लोगों ने इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की। फिर इसके असली मालिक का पता चला, बिल स्टोहेम। लोग उनके पास तरह तरह के ईमेल्स करने लगे। फिर उसने लोगों को बताया कि पेंटिंग में दिखाई देने वाला छोटा लड़का दरअसल उसके बचपन का फोटो है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितने लोग इस पेंटिंग के बारे में जानने लगे उतना ही इसका रहस्य और ज्यादा गहरा होता गया। इंटरनेट पर फैली डरावनी कहानियों ने इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे चर्चित मिस्टीरियस आर्ट में बदल दिया। अचानक मिली पॉपुलैरिटी के बाद किम ने बिल स्टोहेम को मोटी रकम ऑफर की और उनसे इस पेंटिंग की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सीक्वल बनाने को कहा। बिल स्टोहेम ने इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए कई नई पेंटिंग्स बनाई। हर नई पेंटिंग्स में वही लड़का दिखाई देता था, लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी थी। किम स्मिथ कहते हैं कि उन्होंने कभी कोई भूत या अलौकिक घटना अपनी आंखों से नहीं देखी। फिर भी जब वे इस पेंटिंग के साथ अकेले होते हैं उन्हें एक अजीब सा भारीपन और बेचैनी का एहसास होता है। और हाँ, इस पेंटिंग के वायरल होने के बाद लोगों ने दुनिया की कुछ और भी स्थापित पेंटिंग्स की खोज की, जिसमें सबसे फेमस एक नाम सामने आया, द क्राइंग बॉय। 1980 के दशक में इंग्लैंड में जिन जिन घरों में ये पेंटिंग टंगी थी उन घरों में मिस्टीरियस तरीके से आग लग गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरा घर जलकर खाक हो गया था, लेकिन दीवार पर टंगी इस रोते हुए लड़के की पेंटिंग को एक आंच तक नहीं आई। आपका इस पर क्या कहना है?